लोग दूसरा बुक का परिचय करेंगे। दू डायर जिरोल फूल, दू डायर जिरोल फूल। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है ये देखिए। अच्छा, ये क्लास 10 में आपका शामिल है जैक के द्वारा, ठीक है। इसका जो अर्थ है साहित्य रूपी पूछता है। जिरोल फूल एक गद्य पद्य दूगो जर, ठीक है। अब देखिए ये पुस्तक आपका कितना कितना बार प्रकाशन हुआ है। तो इसका फर्स्ट प्रकाशन, सेकेंड प्रकाशन, ठीक है, और थर्ड प्रकाशन। तो पहला प्रकाशन होता है 2010 में, दूसरा होता है 2015 में, तीसरा होता है 2017 में। ये होता है आपका प्रकाशन खोरठा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो। और दूसरा और तीसरा ये सेम आ जाता है, सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा रामगढ़, ठीक है, रामगढ़। अब है कि इस पुस्तक में क्या है कि इसका जो है प्रधान संपादक कौन है, तो डॉक्टर ए.के. झा, ठीक है। उसके बाद इसका रचना किस टाइप का है, तो इसका भी रचना गद्य और पद्य दोनों रूप में है। तो गद्य भाग में कितना है ना, 15 रचना है, और इसमें 23, यानी कि इसमें एक ही लेखक का 2 रचना शामिल है, इसलिए ये 15 हो गया। तो इसका गद्य का पहला रचना क्या है और अंतिम रचना क्या है, ठीक है। इसका पद का पहला रचना क्या है, अंतिम रचना क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो इसका गद्य का जो पहला रचना है ना, ये है खोरठा साहित्यिक धरती। क्या है, खोरठा साहित्यिक धरती, जो पानुरी जी लिखे हैं। और अंतिम में है आपका जीवनी, इसका विनोद बिहारी जी का, ठीक है। और इसका जीवनी कौन लिखे हैं, तिलका मांझी। और इधर का पहला रचना क्या है पद का, तो स्वागत कविता कौन लिखे हैं, ए.के. झा। अंतिम रचना क्या है, करिया पहाड़। ये सब पूछता है एग्जाम में। करिया पहाड़ कौन लिखे हैं, रमनिका गुप्ता, ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये बुक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या दिया गया है, ये चीज़ हम लोग इसमें ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बताना भूल गए, इसमें जो है ना चित्रकार भी है, ठीक है। इस बुक का चित्रकार मतलब आवरण चित्रकार बोलते हैं इसको, ये हैं दिनेश दिनमणि, ठीक है। और ये इसका घर कहाँ है, 12D बोकारो, यहीं से ये अपना चित्रकार करते हैं। और उसके बाद इसमें भूमिका कौन लिखे हैं, तो भूमिका लिखे हैं B.N. ओहदार जी, 3rd संस्करण के बारे में, ठीक है। और इसमें जो है ना 3rd संस्करण के अकॉर्डिंग इसमें कितना प्रति छपा है ये पूछ दिया था एक्साइज कांस्टेबल ने, तो 2000 प्रति छपा था बुक, ठीक है। अब जो है ना इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोग को दिया है।
तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 नंबर में कहानी है, ठीक है, जो पढ़ना है। क्या क्या है? एक है भीमा, उसके बाद रेस्का, उसके बाद हरिहरे हरिहर। भीमा लिखे हैं मनपुरन गोस्वामी, रेस्का लिखे हैं बंसीलाल बंसी, और हरिहर हरिहर लिखे हैं गजाधर महतो प्रभाकर। तो कहानी ये तीनों हम लोग को पढ़ना है, ये सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें दूसरा में है जीवनी, न उसमें भी जीवनी था, इसमें भी जीवनी है। तो इसमें जो जीवनी है ना, इसमें 3 गो जीवनी है। सबसे पहले तो शेख भिखारी का उसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, शेख भिखारी का भी है और उसमें भी है। उसके बाद इसमें एक दिया है विनोद बिहारी महतो का, विनोद बिहारी का। और एक जीवनी क्या था, अच्छा देखते हैं उसका। उसके बाद इसमें लेख, जो नहीं पढ़ना है लेकिन एग्जाम में बार बार सवाल पूछ दे रहा है इससे, लेख, ये करम परब है, ठीक है, लेख का। और ये गीता रानी इसका लिखा है। उसके बाद इसमें क्या है, एक यात्रा वृत्तांत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत क्या है ना, खोर नहीं, नैनीताल वाला क्या था, छोटा नागपुर एक, नैनीताल नेतरहाट, छोटा नागपुर एक, नैनीताल, ठीक है। 5 में है